हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 10th की फिज़िक्स की जो है एक बुक चलती है जिसका नाम है लिविंग साइंस। उसके जो है चेक योर प्रोग्रेस न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, उसको मैं सॉल्व कराऊँगा। ठीक है? तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और जो हम लोग चेक योर प्रोग्रेस का फर्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग जो स्टार्ट करेंगे क्या फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना। इसमें दिया है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 10। सिंपल, हम क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम लोग वो नोट कर लेते हैं। ठीक है, गिवन हमारा क्या क्या है। सिंपल दिया है कि वर्क इज डन मतलब कि हाउ मच वर्क इज डन मतलब कितना कार्य में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम लोग वर्क डन को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको पूछा हुआ है और हमें जो चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, चार्ज जो दिया हुआ वो 4 कूलम दिया हुआ और जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया है 10 वोल्ट। तो सिंपल मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ जिसकी वजह से जो हमें इस चैप्टर में एंटायर चैप्टर में ज़रूरी रहेगी। जैसे सिंपल सी बात इसमें ये है कि हमें एक फार्मूला जानना है जो पूरे थ्रू आउट चैप्टर इस्तेमाल होगा। ये है W इक्वल टू V इंटू क्यू। ये जो है फार्मूला हमें इस चेक योर प्रोग्रेस फर्स्ट में इसी फार्मूले का इस्तेमाल करना और इसी को डिस्कस करना है मेनली इसी बेस क्वेश्चन को। और उसमें क्या है, ये चीज़ जो हमें देखनी है सबसे पहले ये है कि डब्ल्यू क्या है, वर्क डन मतलब क्या कार्य किया गया है। जो भी वर्क किया जाएगा वो डब्ल्यू के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस वी, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वी से डिनोट करते हैं और ये पोटेंशियल डिफरेंस। और जो क्यू है वो हमारा है चार्ज। ठीक है, ये तीनों चीज समझ में, क्यू क्या है, चार्ज है, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, डब्ल्यू क्या है, वर्क है। अब इनकी अपनी अपनी यूनिट होती है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो वर्क डन की यूनिट है वो जूल है, वो भी एसआई यूनिट में बता रहा हूँ। ठीक है, एसआई यूनिट जूल है। पोटेंशियल का हमें पोटेंशियल डिफरेंस की जो है यूनिट है वो वी है और जो चार्ज है उसकी जो है एसआई यूनिट जो है वो कूलाम होती है, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जूल को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलाम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्टेज और इसे वी से डिनोट करते हो। तो ये भी एसआई यूनिट है और ये भी एसआई यूनिट है। इसी ध्यान रखिएगा जब भी हम कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबकी यूनिट सेम रखते हैं। तो तीन चीज समझ में, इसमें हमें इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना है। वर्क डन, वर्क जो किया जा रहा है, कार्य जो किया जा रहा है उसकी यूनिट जो है जूल होती है, उसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो जब कहीं सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2.2 के बीच में, मान लीजिए जैसे पॉइंट ए यहाँ से हमारा चार्ज, मान लीजिए हमने सपोज किया ए पॉइंट से मूव करके चार्ज बी पॉइंट पे पहुंचा, क्या मूव करके पहुंचे, चार्ज। ठीक है, तो इसमें कुछ इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वर्क करना पड़ा होगा क्योंकि इसमें क्या है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, कोई चीज लगा को जो इसकी पोटेंशियल को डिफरेंस करते हैं। तो वही चार्ज की मूवमेंट को जो जो डिफरेंस को वर्क करने के लिए जो एनर्जी चाहती है, जो वर्क करना पड़ता है, वही कहलाता है डब्ल्यू। और यही दोनों पॉइंटों के बीच के डिफरेंस को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल को, डिफरेंस को ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो मेनली ये चीज, तो हमें यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन। अगर जो है हमें कितना कार्य करना है, हमें कार्य कितना करना पड़ा, हमें वर्क कितना करना पड़ेगा। मूविंग अ चार्ज 4 कूलम, अगर एक 4 कूलम का चार्ज मूव कर रहा है तो हमें वो भी कितना है, अक्रॉस 2 पॉइंट के बीच में हमें क्या है, एक चार्ज मूव कर रहा है 2 पॉइंट के बीच में जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 है और ये चार्ज जो है ए पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच में मूव कर रहा है, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हमने सिंपल आपको फार्मूला जो बताया उसी फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो होता है W इक्वल टू वी वोल्टेज इंटू चार्ज। तो W इक्वल टू जो हमें वोल्टेज गिवन है वो 10 है और जो चार्ज है वो 4 कूलम है, तो 4 हो गया। तो W इक्वल टू टोटल हो गया 40। तो हमें जो 40 और जूल, जूल क्या है, इसकी एसआई यूनिट है। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर हुआ वो हो गया 40 जूल। तो बेसिकली हमें यही पर यहाँ पर ये चीज़ें करने थे। सिंपल इसमें क्या पूछा था, एक बार मैं क्वेश्चन और समझा देता हूँ। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4
कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब 2 पॉइंट के बीच में जो है 2 पॉइंट में जो है 4 कूलम का चार्ज मूव कर रहा है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। हमें कितना वर्क करना पड़ेगा इसे करने के लिए, मतलब ये या हो रहा है तो उसको कितना वर्क कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, कितना वर्क हो रहा है, तो वो चीज़ है। तो हमें कितना वर्क हुआ, वर्क हमने लिखा W इक्वल टू V इंटू क्यू, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। तो चार्ज हमारे पास 4 कूलम था, पोटेंशियल डिफरेंस 10 था, टोटल हमें 40 जूल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। आई होप ये चीज़ समझ में आई हो। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि देखिए अब वही वर्क हुआ, एनर्जी हुई, बात सेम है। यहाँ पर कहने का मतलब वर्क करना पड़ा है, एनर्जी लगानी पड़ी, बात सेम है। ये पर हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, ईच कूलम मतलब प्रत्येक कूलम पे, मतलब ईच कूलम पे ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 9 वोल्ट बैटरी। अब ये कह रहे हैं कि अगर हमें जो है 9 वोल्ट की बैटरी से चार्ज, मतलब 9 वोल्ट से चार्ज पास कराना है, कर रहा है, और प्रत्येक कूलम का, तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, गिवन हमारे पास जो है वो गिवन है, एनर्जी पूछा है, अगर वही वर्क पूछा है कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, और ईच कूलम मतलब प्रत्येक कूलम को, तो हम एक कूलम को ही मानेंगे। चार्ज हमारे पास कितना है, एक कूलम को रेफरेंस रख के हम लोग देखेंगे। causing चार्ज पासिंग थ्रू अ 9 वोल्ट बैटरी, बैटरी कितनी है, वोल्टेज जो ही मतलब कि डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 9 वोल्ट। सो फिर हम वही जानते हैं, फॉर्मूला अपना क्या होता है, W इक्वल टू क्यू इंटू वी। ठीक है, तो सिंपल हम लोग इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, 1 कूलम को रख देंगे और वोल्टेज को 9 रख देंगे। तो वर्क कितना करना पड़े हमें, 9 जूल वर्क करना पड़ा। तो मतलब 9 जूल वर्क के ये 9 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। हाउ मच एनर्जी इज गिवन, हमें 9 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी प्रत्येक कूलम के लिए। ईच कूलम के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 9 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये दूसरा को है ना। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो एक बार समझिए, फिर उसके बाद चीजें करते हैं इसमें। एन अमाउंट ऑफ 100 जूल ऑफ वर्क इज डन, कह रहा है कि 100 जूल, तो सबसे पहले हम लोग नोट करते चलेंगे क्या चाहिए कहा है इन्होंने। इनका अमाउंट ऑफ 100 जूल ऑफ वर्क इज डन, इन्होंने कह रहा है कि 100 जूल वर्क जो है डन, मतलब वर्क किया गया। तो वर्क डन कितना है, W इक्वल टू 100 जूल, 100 जूल हो गया डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 5 कूलम। तो चार्ज कितना मूव कर रहा है, 5 कूलम। ठीक है, फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू अनदर, मतलब अगर बैटरी का एक टर्मिनल, 2 टर्मिनल होते हैं बैटरी, इसमें फिर सर्किट से कनेक्ट होके आता है बैटरी हमारी ये, तो एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल तक हमें 100 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है 5 कूलम जो है चार्ज को मूव कराने के लिए। ठीक है, चार्ज यहाँ से पॉइंट से बी पॉइंट से मूव किया 5 कूलम और 100 जूल एनर्जी खर्च हुई। ठीक है, एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बैटरी का, तो सिंपल हमें V निकालना है। तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, W इक्वल टू क्यू इंटू वी। हम ये जानते हैं V इक्वल टू W बाई क्यू हो जाएगा। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 100/5, ये हो जाएगी 20। तो हम फॉर्मूला इसका जानते हैं SI यूनिट वोल्ट, तो 20 वोल्ट हमारा हो जाएगा। बैटरी हमारी कितनी है, 20। चौथा क्वेश्चन देखिए, इफ 4 इंटू 10⁻³ जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ पार्टिकल कैरी अ चार्ज, मतलब हम लिखते चल रहे हैं। इफ 4 इंटू 10⁻³ जूल ऑफ वर्क इज डन, मतलब क्या कह रहा है, गिवन है हमारे पास 4, मतलब वर्क डन कितना है, वर्क डन इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ जूल वर्क डन है इन मूविंग अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज। जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका चार्ज कितना है, वो है 16 इंटू 10⁻⁶ कूलम फ्रॉम इन्फिनाइट। क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम इन्फिनाइट टू अ पॉइंट पी,
वो इन्फिनाइट से मतलब मान लेते हैं हम इन्फिनाइट से पॉइंट P तक, ठीक है। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट P? तो P पे क्या है, पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। तो हम फिर V निकालना है पोटेंशियल, तो हम क्या करते हैं, सिंपल वही फार्मूला लगाएंगे, W इक्वल टू Q इंटू V, या तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, V इक्वल टू W/Q, लेकिन हम जो है इस टाइप से करेंगे ये थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 4 इंटू 10⁻³ वर्क डन हो गया, और 16 इंटू 10⁻⁻6 गुलाम हो गया चार्ज। तो हम यहाँ पर देखेंगे सिंपल सा इसमें जो होगा, अगर ये हम लोग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इंटू नीचे से ऊपर जाएगा तो 10⁻³ प्लस 6 कुछ इस टाइप से 1/4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करके हम 10/4 कर सकते हैं इंटू 10⁻²। तो सिंपल यहाँ पर जो एक चीज़ आ जाएगी वो आ जाएगी 2.5 इंटू 10⁻², या तो इसे हम दूसरी फॉर्म में लिखेंगे तो लिख देंगे 250, और हमें वोल्ट मालूम है क्योंकि इसकी यूनिट है, तो 50 वोल्ट ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन, सिंपल हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो एक टाइप का यूज करना है, वो भी कौन सा, सिंपल W इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफ, ठीक है। इसमें क्या क्या गिवन है, जो चीज़ नहीं दिया है उसके यहाँ वैल्यू को छोड़ के और सब जगह वैल्यू पुट करके निकाल लेना है, सिंपल। मेनली इन्होंने क्या कह रहे हैं कि कहीं चार्ज ले रहे हैं, चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करने में, या कितना एनर्जी लग रहा है, या बैटरी हमारी कितनी वोल्ट के जो एक जगह से दूसरी जगह पास करा रही है, या एक पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच में जाने में वोल्टेज कितना खर्च हो रहा है, वो चीज़ जानना है, ठीक है। 5वें क्वेश्चन पे हम अपने आ गए, पूछा हाउ मच वर्क इज डन। फिर देखिए यहाँ पर सिंपल अगर मैं गिवन में देखूँ, पूछा हाउ मच वर्क इज डन, मतलब कितना वर्क डन हो रहा है। तो हमें तो W को क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, तो पूछ रहा हाउ मच वर्क इज डन इन अ मूविंग चार्ज, क्योंकि जब एक चार्ज मूव कर रहा है, कौन है मूविंग, अ चार्ज ऑफ 3 कूलम, जब चार्ज हमारा 3 कूलम का मूव कर रहा है, अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, जब 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट है और 3 कूलम का चार्ज मूव कर रहा है, तो वर्क डन कितना है, ठीक है। पोटेंशियल कितना कह रहा है, 15 वोल्ट, क्लियर। तो इसमें हम लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वही होगा, वर्क डन इक्वल टू कूलम इनटू वोल्टेज। तो वर्क डन क्या है, W क्या है, ये तो गिवन नहीं है, तो कूलम 3 कूलम है, 15 वोल्ट है, तो टोटल हो जाएगा 45 जूल। 45 जूल वर्क डन है, मतलब कितनी वर्क करना पड़ेगा, 50 कितना वर्क हो रहा है, 55 जूल का, ठीक है। छठे क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें दिया कि अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट सप्लाई, इसमें सिंपल कह रहे हैं कि अगर एक हमारी बैटरी है वो कितना कह रही है, 12 वोल्ट सप्लाई कर रही है, ठीक है, 12 वोल्ट दे रही है, सप्लाई है चार्ज ऑफ 1000 कूलम टू एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, ठीक है। वो मान लीजिए कोई वहाँ पर 1000 कूलम को जो है इलेक्ट्रिक डिवाइस सप्लाई है चार्ज ऑफ 1000 कूलम की कोई डिवाइस की उसको सप्लाई कर रही है, ठीक है। हाउ मच वर्क इज डन बाय द बैटरी इन मूविंग द चार्ज, तो जब ये चार्ज मूव कर रहे हैं तो ये बैटरी जो है वो कितना वर्क करे, कोई 100 कूलम को जो है हमारे पास क्या है डिवाइस है, उसको जो है 12 वोल्ट की बैटरी क्या हो रही है, चार्ज सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो पूछा हाउ मच वर्क डन बाय बैटरी इन मूविंग द चार्ज, कितना वर्क कर रही है इन चार्ज को मूव कराने, तो गिवन क्या क्या है, वोल्टेज हमारे पास गिवन है कि 12 वोल्ट है, चार्ज हमारे पास गिवन है कि 1000 कूलम है, वर्क पूछ रहा है, ठीक है, कितना वर्क कर रहा है, तो सिंपल W इक्वल टू V इंटू Q, तो W इक्वल टू 12 वोल्ट इंटू 1000,
टोटल हो जाएगा 12,000 जूल। वर्क डन हो गया 12,000 जूल। ठीक है, क्लियर बात इसमें समझ में? सिंपल से क्या है इन्होंने, ठीक है। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कहा कि 40 कूलम ऑफ चार्ज इन ब्रॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन 60 जूल ऑफ वर्क डन इज व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट फाइंड। सिंपल इन्होंने क्या कहा है, गिवन क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि चार्ज जो है 40 कूलम पर है, ठीक है। चार्ज जो 40 कूलम का है इज ब्रॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट। इन्होंने एक इनफाइनाइट से एक गिवन पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है इन्होंने चार्ज को ले आया। उसके लिए वर्क कितना करना पड़ा, 60 जूल, ठीक है। कूलम था ये 60 जूल। तो ये करेगा वहां से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो सिंपल हम लोग जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमें वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज इक्वल टू W/Q। तो ये हो गया हमारा 40, वर्क डन हमारा है 60, चार्ज हमारे पास है 40, तो इससे डिवाइड कर देंगे। सिंपल कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 को हो जाएगा 1.5। ये क्या हो गया वोल्ट, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। आठवां क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग टाइप में है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें दो कंसेप्ट को इन्होंने मिलाया है, मतलब दो टाइप के क्वेश्चन, मतलब सेम क्वेश्चन को दो अलग टाइप में करके मिलाया है। इसमें समझने की कोशिश करिएगा। देयर आर चार्ज ऑफ 3 कूलम, एक चार्ज है, गिवन है चार्ज जो है 3 कूलम। तो चार्ज कितना है 3 कूलम, ठीक है। इज मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट ए। मतलब क्या किया कि इन्होंने चार्ज को मूव कराया, ठीक है। ये कोई चार्ज पार्टिकल है उसे इन्होंने मूव कराया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट, मतलब ये इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए में, 2 पॉइंट ए एंड बी, मतलब एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है। इफ द वर्क डन इज ब्रिंगिंग द चार्ज टू पॉइंट ए 15, मतलब पॉइंट ए पे क्या है 15 जूल वर्क करना है, यहाँ तक लाना है 15 जूल में 15 जूल वर्क करना पड़ा। एंड इन ब्रिंगिंग इट टू पॉइंट बी इन 21 जूल, मतलब 21 जूल खर्च करना पड़ा। तो यहाँ मतलब इनफाइनाइट से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इनफाइनाइट टू, हम ला रहे हैं चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक, तो हमें 15 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी यहाँ तक पहुँचाने हैं। जब हम पॉइंट बी तक ले जा रहे हैं तो उसमें 21 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो हमें दोनों जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस पी निकालना है और बी पे भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हमें यहाँ दो करना पड़ेगा कि हमें पॉइंट ए में देखना है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, मतलब इन दोनों के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो निकालना है डिफरेंस, लेकिन इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो बताना है। जैसे हम क्या निकलते पोटेंशियल निकालते हैं, कितनी पोटेंशियल है पोटेंशियल डिफरेंस। इन्होंने पॉइंट देखिए पॉइंट ए और बी के बीच की लाइन, इन्होंने इनफाइनाइट से, लेकिन इन्होंने पूछा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी पर क्या करते हैं पोटेंशियल निकालते हैं कि क्या पोटेंशियल है दोनों का। चार्ज तो दोनों के लिए सेम है कि 3 ही कूलम लेके आए इन्होंने, लेकिन इस पे जो इन्होंने अप्लाई किया है, जो वर्क हुआ है, जो पॉइंट ए पे लाने में वर्क हुआ है वो 15 जूल हुआ है, और जो पॉइंट बी पे लाने में वर्क हुआ है वो 21 जूल हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट ए दोनों पे हमें पहले ये निकालना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे। तो हम जानते हैं W इक्वल टू Q इंटू वी और V इंटू टू W/Q। सेम यहाँ भी V इक्वल टू W/Q लगेगा। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे
तो 21/3 तो हो गया, V7 हो गया, तो VB पे क्या हो गया 7 वोल्ट और 15/3 हो गया यहाँ पर 5। तो VA पे 5 वोल्ट। देखिए सिंपल क्या हो गया, इनफाइनाइट से पॉइंट ए पे लाने में जो है हमें जो पोटेंशियल जो इनफाइनाइट से पॉइंट ए का पोटेंशियल डिफरेंस वो 5 वोल्ट है, और इनफाइनाइट से यहाँ से नहीं, इनफाइनाइट से पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 7 वोल्ट है। तो अब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सिंपल हम लोग वो माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वी ए डिफरेंस कितना है, वी ए से वी वी पोटेंशियल में कितना डिफरेंट है, तो 5 डिफरेंस 7, तो इन दोनों का डिफरेंस निकल के आता है कि 2 वोल्ट। बात समझ पाए, 2 वोल्ट आंसर आता है इसका। तो सिंपल यहाँ पर क्या हो रहा है एक बार मैं बड़ी क्लियर तरीके से समझा देता हूँ कि यहाँ कहा गया है कि अ चार्ज ऑफ 3 कूलम इज मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट ए एन। कह रहे हैं कि जब 3 कूलम का चार्ज जो है मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इनफाइनाइट टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है इनफाइनाइट से आता है और वो पॉइंट ए एंड बी पे है, दो जगह। तो इफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज टू पॉइंट ए इज, हमें यहाँ ए पे पहुंचने में 15 जूल एनर्जी खर्च हो रही है, बी पे 21 जूल एनर्जी खर्च हो रही है। तो टोटल इन्होंने ये नहीं कहा कि हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी पे क्या वोल्टेज है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, उन्होंने ये नहीं कहा क्या वोल्टेज है। उन्होंने सिंपल ये कहा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का बताओ। तो हमने क्या किया, पॉइंट ए पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, पॉइंट बी पे इन्होंने पूछा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो हमने क्या किया, पॉइंट ए और पॉइंट बी को निकाला और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है। ठीक है, तो हम जो है चेक योर प्रोग्रेस 1 में टोटल 8 न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। ठीक है, चेक योर प्रोग्रेस में टोटल 8 न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, हमने 8 को सॉल्व कर दिए। और आपने देखा क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं, सिंपल इसमें जो है कहाँ से क्वेश्चन बनाने की प्रक्रिया है, सिंपल इसमें एक कंसेप्ट के क्वेश्चन इन्होंने उठाया है, एक फार्मूले पे केवल लगा जो इंटायर सिक्योर प्रोग्रेस 1 में यूज हुआ है, वो सिंपल W इक्वल टू V इंटू क्यू, एक फार्मूले पे, जिसमें W क्या है, वर्क है, तो यहाँ पे से वर्क डन मतलब किया गया और वर्क का ये V इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल है, और Q इक्वल टू चार्ज है। ठीक है, इन्हीं बेसिस ये क्वेश्चन पूरा डिपेंडेंट है, ये जो चीजें इंटायर आपने देखा। ठीक है, ओके, थैंक यू।